एक्सरसाइज 12.2 हेरॉन्स फार्मूला और फर्स्ट क्वेश्चन एक पार्क दिया है दैट इज कॉल्ड ए बी सी डी इज अ पार्क। एक फिगर दिख रहा है आपको ए बी सी डी इज अ पार्क। इस पर दो ट्राइंगल है, एक ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल, एक नीचे ट्राइंगल। ओके, क्या फाइंड करना है हम लोगों को? टू फाइंड एरिया ऑफ अ पार्क, इसका एरिया फाइंड करने का। तो मेजरमेंट दिया हुआ है पार्क का, ठीक है। तो पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्राइंगल डी बी सी को, तो डी बी मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी क्या हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस डी सी हो जाएगा, और हाइट परपेंडिकुलर होता है तो हाइट क्या हो जाएगा? बी सी। और ट्राइंगल ए डी बी का एरिया हेरॉन्स फार्मूले से फाइंड करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से डी बी तो मिल जाएगा ना, और दोनों एरिया को ऐड करेंगे ना सी। इन ट्राइंगल डी बी सी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। दिस क्लियर? तो डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 144 प्लस 25। तो डी बी इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट, दैट इज 13 मीटर। तो ये डी बी मिला हम लोग को। दिस क्लियर? क्या मिला हम लोग को? डी बी। तो फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डी बी सी। सो दिस विल बी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय डी सी मल्टीप्लाई बाय बी सी। हाफ मल्टीप्लाई बाय डी सी मल्टीप्लाई बाय बी सी, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 1 टाइम 2 6 टाइम, कितना हो जाएगा? 30 मीटर स्क्वायर। ये सिंपल था। अभी दूसरा ट्राइंगल ए बी डी का हेरॉन्स फॉर्मूले से एरिया निकालने का है। ट्राइंगल ए बी डी का क्लियर? तो ए इज 9, बी इज 8 एंड सी इज 13। पहले एस निकालो, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट इज 9 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन 2 विल बी 15। ओके, सॉल्व करने के बाद 15 आ गया। नाउ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी डी हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई किया। 15 इन ब्रैकेट 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13, तो ये आ गया। इसके कोई फैक्टर्स नहीं निकल रहा है, 15 के भी फैक्टर्स मिले, कोई भी नंबर्स बाहर नहीं आ रहे हैं। उसको मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। हम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में स्क्वायर रूट निकाला है। मैं तुम लोगों को एक बार मेथड बता देता हूँ स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ओके, 1260 दिस 1260, दो नंबर लेने का। तो 12 को मैंने बाहर करके अलग किया, 60 को बाहर करके मैंने अलग किया। किससे स्टार्ट करो? स्क्वायर से स्टार्ट करो। मैं सेम नंबर से स्टार्ट करो, 3 3 2 2 4 4 5 5। तो 12 के नीचे किसका कौन सा नंबर है जो जिसका स्क्वायर आएगा? 12 के नीचे किसका स्क्वायर आएगा? 3 का स्क्वायर 9 आएगा ना, बिकॉज 4 का स्क्वायर तो 16 12 के ऊपर जा रहा है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी वॉट? 9। तो 12 माइनस 9 विल बी वॉट? 3। ये 60 को नीचे उतारो। फिर ये जो ऊपर नंबर 3 दिया है ना, उसको यहाँ ऐड करने का। तो ये 3 को यहाँ पर ऐड किया, तो 3 प्लस 3 विल बी 6। दिस क्लियर? ओके, यहाँ 6 आ गया। ये क्या हो गया? 360 हो गया। तो यहाँ पर सेम नंबर देंगे, जैसा मैंने स्टार्ट किया था ना 3 3 से, तो ये नंबर हमें तो सेम रहेगा। तो यहाँ मैं कौन सा नंबर दूँ? वो सेम नंबर यहाँ रहेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके 360 के नीचे आएगा। तो मैंने 5 लिया, इधर भी 5 लिया, इधर भी 5 लिया, हमें जस्ट सेम नंबर ले लिया। तो चेक करेंगे तो 65 × 5 कितना हो जाएगा? 325 हो जाएगा। ये 60 के नीचे आया, सबट्रैक्ट करो तो कितना आ रहा? 35। तो अपनी तरफ से 0 0 दो अपनी तरफ। अच्छा, पहला काम क्या करने का? जो ऊपर 5 दिए ना, ऊपर जो 5 दिए वो 5 को नीचे ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 65 प्लस 5 दैट इज 70। दिस क्लियर? अब 70 हो गया, ऑब्वियसली एक नंबर यहाँ डालेंगे तो थाउजेंड्स में जाने वाला है। यहाँ पर अपने पास कितना? 35 है, तो 2 0 अपनी तरफ से डालो। 2 0 डाला तो यहाँ पर डेसिमल दिया। हम लोग नॉर्मल डिवाइड में 1 0 लेते हैं ना, स्क्वायर रूट के डिवीजन में हमेशा पैर ले लेगा। तो यहाँ पर 2 0 लिखा, ऊपर क्या आएगा? डेसिमल आएगा। तो दिस क्लियर? तो अभी 70 मेरे पास है, 70 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? यहाँ पर तो 3500 के नीचे आएगा। तो मैंने चेक किया तो 70, यहाँ 4 डालो, यहाँ 4 डालो, 704 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा? 2816 आएगा। तो दिस क्लियर? सबट्रैक्ट किया तो कितना? 684। पॉइंट के बाद एक नंबर आएगा ना तो स्टॉप करो। पॉइंट के बाद एक नंबर आएगा तो स्टॉप कर दो, ये आगे आगे जाने वाला है। इसको राउंड फिगर में ले लो। 4 को क्या कर दो? 4 को राउंड फिगर में 5 ले लो, तो क्या हो जाएगा? 35.5। ओके, तो ये एरिया कितना आएगा? 35.5 आएगा। और एरिया ऑफ अ पार्क इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डी बी सी प्लस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी डी, 30 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा? 65.5 मीटर स्क्वायर। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? ये स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, तो आगे का सम आएगा, वरना सम नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग को फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी करना है। ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया फाइंड करने का। ओके, ये 90 दिया नहीं है, ये 90 हम लोगों ने प्रूव किया है। अभी बताता हूँ आगे कैसे प्रूव किया है।
तो ये ट्रायंगल में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 80 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25 होता है, और AC 5 का स्क्वायर 25। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या बन जाएगा, AC बिकम हाइपोटेनस, तो ये 90 बनता है। तो कैसे इसको सॉल्व किया है, तो इन ट्रायंगल ABC, AB स्क्वायर BC स्क्वायर निकाला, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 + 16 25, पॉइंट नंबर 1। AC का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर 25, तो 1 और 2 दोनों मैच हो रहा है, 25 25, दैट मीन्स फ्रॉम 1 और 2 व्हाट वी नो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर + BC स्क्वायर। तो B क्या बन जाएगा, 90 बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो B 90 दिया नहीं है, हम लोगों ने अभी प्रूफ किया कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से, तो B क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। तो ये ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो बेस AB हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो दिस क्लियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 2 1 टाइम 2 2 टाइम 3 2 या 6 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिल गया, दैट इज 6 सेंटीमीटर। अभी क्या निकालने का है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD निकालने का है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ये 5 है, ये 4 है, तो A इज़ 5, B इज़ 4 एंड C इज़ 5। पहले समी पैरामीटर निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हेरोन्स फॉर्मूले से, तो 7 7 - 5 7 - 4 7 - 5 अगेन, तो कितना आ रहा है, 7 × 2 × 3 × 2। एक का भी फैक्टर नहीं आ रहा है, सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, √84। तो √84 का आंसर 9.2 कैसा आया, ये हम लोग ने ये वाले मेथड से सॉल्व किया। ये 84 है, मैंने बताया किससे सॉल्व करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, सेम टाइप के नंबर से, स्क्वायर से स्टार्ट करने का। तो 9 × 9 इज 81, ये 9 को यहाँ पर ऐड करने का, तो कितना हो जाएगा, 18। तो 84 - 81 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 2 0 अपने तरफ से दो, तो ऊपर डेसिमल आ जाएगा, 2 0 देंगे तो ऊपर क्या आएगा, डेसिमल आ जाएगा। ओके, दिस इज 18, यहाँ पर भी 1 दो, यहाँ पर भी 1 दो, तो 181 × 1 विल बी वॉट, 181। अगर हम 2 टर्म लेते हैं, 182 2 × 2, तो 300 के बाहर जा रहा है, तो 181 × 1 करेंगे, दोनों तरफ 1 दो, जैसे यहाँ पर 99 दिया था, यहाँ पर हमें ये सेम नंबर स्क्वायर्स लेने का, सेम नंबर 1 1 लिया मैंने, तो 300 के नीचे आ रहा है। ओके, डेसिमल के बाद एक नंबर आया ना, तो आगे सॉल्व नहीं करने का, डेसिमल के बाद जो एक नंबर आया उसको एक बढ़ा देने का, एक डिजिट बढ़ा देने का। ये 9.1 है और आगे कंटिन्यू हो रहा है ना, तो आगे का सब छोड़ दो, इसको एक बढ़ा दो, 9.1 को 9.2 कर दो, तो क्या हो जाएगा आंसर, 9.2, बिकॉज जब अप्रॉक्सीमेट होता है तो 9.2 हो गया। एरिया ऑफ क्वाड्रेटर क्या हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ABCD इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, 6 + 9.2 दैट इज 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9C + C का चैप्टर 12 का थर्ड सम है, 10.2 का थर्ड सम है। ओके, नाउ सी क्या फाइंड करने का अपने को, फाइंड द एरिया ऑफ अ प्लेन फाइंड करने का। हेरोन्स फॉर्मूला का ये चैप्टर 12 का ये थर्ड सम है, चैप्टर 12 का क्या फाइंड करने का है, थर्ड सम में फाइंड द एरिया ऑफ अ प्लेन। एरिया ऑफ अ प्लेन फाइंड करने का ये प्लेन दिया हुआ है, जिसके अंदर ये फर्स्ट पार्ट मैंने मार्क किया है, ये सेकंड पार्ट मार्क किया, ये थर्ड पार्ट मार्क किया, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम है, दोनों भी क्या है, एरोप्लेन के विंग्स है, तो विंग्स दोनों के सेम है, तो एक निकालेंगे तो दोनों इक्वल है। पहले ट्रायंगल 1 निकालेंगे हम लोग, A5 ये 1, हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर ट्रायंगल 1 A5 B5 C1। एस निकालेंगे, सेमी पैरामीटर 11/2 दैट इज 5.5। एरिया का फॉर्मूला डालेंगे, वैल्यू डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आंसर आ रहा है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5। ओके, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.18775 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसे मैंने मेथड बताया था, तो 6.1875, 5 डिजिट है ना, तो ये लास्ट से आखिरी से इसका पैर और 6 अलोन रहेगा। ठीक है, तो किससे स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर से, 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 को यहाँ पर ऐड करेंगे, ये 4 हो जाएगा, 6 - 4 विल बी 2। 18 नीचे लाने के पहले डेसिमल ऊपर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ मेरे पास 4 है, तो बाजू में मैं कौन सा नंबर दूँ, सेम नंबर ऊपर दूंगा, जैसे मैंने बताया था स्क्वायर होना चाहिए, तो मैं इसको 44 इंटू दोनों तरफ 4 दिया, ऊपर नीचे क्या दिया मैंने 4 दिया, तो 44 × 4 इज़ वॉट 176। ठीक है, तो मेरे को पॉइंट के बाद पहला डिजिट मिल गया ना 2.4, आगे करने की जरूरत नहीं, वो आगे जाते जाएगा। हम लोग को सिर्फ पॉइंट के बाद एक डिजिट लेने का है, और आगे तो जाने वाला क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ है,
इसको राउंड फिगर में ले लेगा 2.5। आगे भी नंबर जाने वाले हैं ना, कंटिन्यू इसको स्टॉप कर देने का, पॉइंट के बाद एक डिजिट लेने का, उसको एक बढ़ा देने का, 4 को 5 कर देने का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ट्रायंगल मेरे को मिल गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज व्हाट 2.5। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालें, दैट इज पार्ट 2। यहाँ पर देखो रेक्टेंगल क्या पार्ट 2 है। रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ कितना है 6.5 है, ब्रेथ कितना है 1 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज मार्क 2, लाइन इंटू ब्रेथ 6.5 इंटू 1 विल बी 6.5 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज मार्क 3। तो टेल है ना ट्रेपेजियम, यही इंपॉर्टेंट है, इसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों ज़्यादा हो रहा है? हमको पैरेलल साइड मालूम है 1 और 2, पर हाइट नहीं मालूम है ट्रेपेजियम का, परपेंडिकुलर हाइट। तो ये हाइट निकालने के लिए कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा है। तो ट्रेपेजियम हम लोग अलग से ड्रॉ करेंगे। जैसे ये मैंने ट्रेपेजियम ड्रॉ किया अलग से, इसमें क्या करो AF ड्रॉ करो पैरेलल टू DC। तो AFCD क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल। ओके, तो AD 1 है तो FCB 1 आएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। DC 1 है तो AFB 1 हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इट इज क्लियर? तो FC 1 हो गया, पूरा BC 2 है तो BFB 1 हो जाएगा। तो AB 1 AF 1 BF 1, तो ट्रायंगल क्या बन जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस होता है। तो E क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ BF। तो BF 1 है, उसका आधा B कितना हो जाएगा? 0.5। B क्या हो जाएगा? BF का आधा, BF 1 है तो B विल बी 0.5। तो ट्रायंगल AEB में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और AE फाइंड करेंगे। तो अभी हम लोग मैंने जो बताया उसको स्टेटमेंट में उतारेंगे। तो पहले करना क्या है? ड्रॉ AF पैरेलल टू DC, AF पैरेलल टू DC। तो क्वाड्रेट AFCD क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। AFCD क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। AD इज इक्वल टू FC, AD इज इक्वल टू FC। AD 1 है तो FCB क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। DC इज इक्वल टू AF, DC 1 है तो AFB क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। रीजन क्या आएगा? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, अब यहाँ देखो पूरा BC 2 है, इसमें से FC 1 है तो BF कितना हो जाएगा? तो BC इज BF प्लस FC, ये 2 है, BF फाइंड करने का, FC 1 है तो BF विल बी 1 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल AB क्या बन जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और A क्या हो गया? इक्विलेटरल। एल्टीट्यूड हो गया, A क्या हो गया? एल्टीट्यूड हो गया। तो दिस क्लियर? तो यहाँ देखो ट्रायंगल ABF क्या बन जाएगा? इक्विलेटरल, ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो A क्या? एल्टीट्यूड। दैट मीन्स AE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BF। AE क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BF, दैट मीन्स E इज अ मिड पॉइंट ऑफ BF। तो B इज इक्वल टू हाफ ऑफ BF। BF 1 है तो B 0.5 हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू हाफ ऑफ BF, BF 1 है तो B कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ BF, दैट इज 0.5। अभी ट्रायंगल AEB लो। कौन सा ट्रायंगल? AEB, ये 90 है तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू B का स्क्वायर AE का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर AE का स्क्वायर B का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस 0.5। तो कितना आ जाएगा ये? AE 1, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 1 स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 0.75। स्क्वायर निकालेंगे तो रूट आ जाएगा। इट इज क्लियर? तो 0.75 का फैक्ट स्क्वायर रूट का मेथड जो मैंने बताया तुम लोग को, वो मेथड से सॉल्व करो तो कितना आएगा आंसर? 0.9। जो स्क्वायर रूट का मेथड मैंने बताया ना, वो मेथड से सॉल्व करो तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.9 आ जाएगा AE का वैल्यू। ओके, एक बार AE मिल गया, दैट इज हाइट ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम फाइंड करो, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ अ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय पैरेलल साइड क्या है? ये 1 है और ये कितना है? 2 है। तो 1 प्लस 2 और हाइट कितना मिला? 0.9। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.9 अपॉन 2। तो 0.9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 2.7 ना, उसको राउंड फिगर में 2.8 पकड़ो, उसका आधा कितना हो जाएगा? 1.4। तो दिस क्लियर? ये क्या हो गया हमारा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया 1.4। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.9 इज 2.7। तो दिस क्लियर? उसको आधा, तो इसको राउंड फिगर में 2.8 ले लो, उसको हाफ करेंगे तो 1.4 आएगा। तो दिस क्लियर? नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो 2 विंग्स है, ये वाला और ये वाला, ये तो 90 है ना, तो हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस कितना है? 6, हाइट कितना? 1.5, और ये दोनों एरिया इक्वल आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 and 5, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6,
2 1 टाइम 2 3 टाइम 3 इंटू 1.5 इज 4.5। तो दूसरा वाला भी दोनों ट्राइंगल, फोर्थ वाला फिफ्थ वाला दोनों का आंसर 4.5। तो टोटल एरिया ऑफ अ पेपर, जिससे प्लेन बना हो पेपर से, उसका टोटल एरिया क्या हो जाएगा, सब एरिया को प्लस करो, 2.5 प्लस 6.5 प्लस 1.4 4.5 4.5 दो बार, दो भी है ना, तो आंसर कितना आएगा 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 से BC का 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एंड पैलोग्राम आर सेम, दोनों का एरिया सेम दिया है, इसका ट्राइंगल का और पैलोग्राम का एरिया दोनों सेम दिया है। क्या फाइंड करना है, टू फाइंड हाइट ऑफ अ पैलोग्राम, पैलोग्राम का हाइट फाइंड करना है। ये फिगर दिया हुआ है, ट्राइंगल नीचे ABE, दोनों का बेस सेम है, पैलोग्राम का बेस और ट्राइंगल का बेस सेम है, दैट इज 28। पैलोग्राम का हाइट फाइंड करने का, दोनों का एरिया सेम दिया हुआ है, तो हम लोग पहले एरिया पर ट्राइंगल निकालेंगे ABE। ओके, तो इन ट्राइंगल ABE व्हाट वी नो, A इज इक्वल टू 30, B इज इक्वल टू 26 एंड C इज इक्वल टू 28। तो सेमी पैरामीटर विल बी A प्लस B प्लस C अपॉन 2। कितना आ रहा है, सबको प्लस करेंगे तो 84 डिवाइड बाई 2 विल बी 42। ओके, एंड फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। हेरोन्स फॉर्मूले में सब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल AB इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस B S माइनस 42 माइनस 30, 42 माइनस 26 एंड 42 माइनस 28। ये आंसर आता है, सबको मल्टीप्लाई करो तो रूट पे कितना आता है 112896, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, जो मैंने मेथड बताया, तो 96 28 11 दो का जोड़ी बनाएंगे, स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, 3 11 है ना, तो 3 3 9 आएगा, 11 माइनस 9 2, 28 नीचे आएगा, ये 3 को यहाँ पर ऐड करने का तो 6 हो गया। अभी 6 से बाजू में सेम नंबर डालो, वही नंबर ऊपर डालो जो 2 to 8 से नीचे आना चाहिए। ओके, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 3 मैंने किया तो कितना आ रहा है 189, 2 to 8 से कम आ रहा है। फिर ये 3 को यहाँ पर प्लस करने का, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 to 8 189 को माइनस करो तो कितना आता है, ये 39 आता है, ये 96 को नीचे उतारो। ओके, यहाँ पर 6 बचा, डबल 6, तो यहाँ पर एक और 6 दिया मैंने, सेम नंबर ऊपर भी देते ना, तो 666 मल्टीप्लाई बाय 6 विल बी 3996, तो आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी 336 विल बी द फाइनल आंसर। तो एरिया कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद, इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद एरिया इज 336, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है। और व्हाट वी नो, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ अ पैलोग्राम, तो दोनों भी सेम हो जाएगा 336। नाउ एरिया ऑफ अ पैलोग्राम इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 336 एरिया ऑफ अ पैलोग्राम है, बेस 28 है, हाइट चाहिए, तो 336 डिवाइड बाई 28, तो हाइट विल बी 12 सेंटीमीटर। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, स्क्वायर रूट से आंसर निकालना है। 12.5 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, रोम्बस शेप में एक फील्ड है, उसमें 18 काउज ग्रेस कर रही है। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ईच काउ ग्रेस, एक काउ कितना खाना खाएंगे, दैट मीन्स टोटल एरिया ऑफ अ रोम्बस डिवाइड बाय 18, तो हमको मिल जाएगा एक काउ कितना ग्रेस कर रही है। एरिया ऑफ अ रोम्बस डिवाइड बाय 18 काउ है ना, पहले एरिया ऑफ अ रोम्बस निकालेंगे। अब फिगर देखो तुम लोग, रोम्बस में 30 साइड दिया, डायगोनल 48 दिया हो, तो एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो ABC का बाय हेरोन्स फार्मूला। और ट्रायंगल ABC सेमी पैरामीटर निकाला 108 डिवाइड बाय 2 इज 54। एरिया निकाला हम लोग ने S माइनस A S माइनस B S माइनस C, 54 माइनस 54 54 माइनस 30 54 माइनस 30 54 माइनस 48। ओके, सो सॉल्व करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था पहले भी सम में, दो ब्रैकेट रहेगा सेम तो एक ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, तो सॉल्व करने में ईजी होगा। तो 54 माइनस 30 54 माइनस 30 का स्क्वायर है, दो बार है स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, तो अंदर ये 54 बचेगा और अंदर ये बचेगा 54 माइनस 40, ये दोनों में से एक ब्रैकेट बाहर आ जाएगा। ओके, तो एक ब्रैकेट बाहर आ गया 54 माइनस 30, तो अंदर क्या बचा 54 और 54 माइनस 48। तो व्हाट इज़ 54 माइनस 30 इज 24, 54 माइनस 48 इज 6। इसके फैक्टर्स निकाले 54 के 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, और 6 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये 3 के पैर में से 3 बाहर आ जाएगा, ये 3 के पैर में से एक और 3 बाहर आ जाएगा, ये 2 के पैर में से 2 बाहर आ जाएगा, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एक ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या आएगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल दो बार, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC को दो बार करेंगे डबल, बोथ द ट्रायंगल आर सेम ना, तो 2 इंटू 432 दैट इज 864 मीटर स्क्वायर, 864 मीटर स्क्वायर।
तो ईच काउ ग्रेज विल बी 864 डिवाइड बाई नंबर ऑफ काउ 18 है ना, तो एक काउ कितना ग्रेज करेगी 48 मीटर स्क्वायर एरिया। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या किया मैंने, एक अम्ब्रेला इस मेड ऑफ 10 ट्रायंगल, उसमें 10 ट्रायंगल है ऑफ 2 डिफरेंट कलर, 2 अलग अलग कलर है। क्या फाइंड करना, टू फाइंड क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच कलर ट्रायंगल। ईच कलर ट्रायंगल के लिए कितना कपड़ा लगेगा, 2 अलग अलग कलर है ना, ओके ना। सोल्यूशन, साइड ऑफ ईच ट्रायंगल दे दिया है, ए इजिकल टू पी इजिकल टू 50, 2 साइड इक्वल है 50-50, और सी कितना है 20 है। तो हम लोग सेमी पैरामीटर निकालेंगे, दैट इज़ 150 + 50 + 20/2, 120 डिवाइड बाई 2 इज 60। फिर बाद में एरिया निकालेगा ऑफ ईच ट्रायंगल बाय हेरॉन्स फार्मूला, 60 60 - 50 60 - 50 60 - 20। जैसे मैंने बताया था 2 सेम ब्रैकेट रहेगा तो स्क्वायर में से एक ब्रैकेट बाहर आ जाएगा ना रूट के, तो सॉल्व करने में इजी होता है। तो 60 - 50 60 - 50 में से एक ब्रैकेट मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये 60 बचेगा और 60 - 20 बचेगा। तो दिस किया 2 ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट मैंने बाहर निकाल दिया 60 - 50 वाला, तो 60 - 50 मैंने एक ब्रैकेट बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा 60 - 20, दैट इज 60 × 40। ये 60 के फैक्टर्स है, ये 40 के फैक्टर्स है, ओके। और ये वाला 10, तो जैसे 60 - 50 कितना आया 10 आया, तो 10 विल बी एज इट इज़। ये 2 2 में से 2 बाहर आएगा, अगेन ये 2 2 में से 2 बाहर आएगा, ठीक है। और ये 2 5 में से 5 बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ये सिंगल 2 और सिंगल 3, तो अंदर 3 × 2 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल 206 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 ट्रायंगल है ना, तो एरिया ऑफ 10 ट्रायंगल क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 विल बी 2000/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 10 ट्रायंगल का, जिसमें से आधे 5 एक कलर के, आधे 5 एक कलर के, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ईच कलर का क्लॉथ मिलेगा हम लोग को। तो ये एरिया ऑफ क्लॉथ मिला 10 ट्रायंगल का, कलर 10 ट्रायंगल का, जिसमें बोथ कलर आ रहा है, दोनों ट्रायंगल मिला के, दोनों कलर के ट्रायंगल मिला के। तो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच कलर, एक कलर के लिए डिवाइड बाय 2 करो, उसका हाफ कर दो, तो 1000/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या गिवन है, और स्क्वायर शेप काइट इज गिवन विद द डायगोनल 32 सेंटीमीटर ईच। स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं दोनों, 32 सेंटीमीटर ईच। और टेल में आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका मेजरमेंट किया 668 सेंटीमीटर साइड। क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ अ पेपर रिक्वायर्ड फॉर ईच ट्रायंगल। ईच ट्रायंगल को कितना पेपर रिक्वायर्ड है उसका एरिया। नाउ दिस काइट इज गिवन, ABD ऊपर का ट्रायंगल है और BCD नीचे का ट्रायंगल है। ये डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर, वो तो पता है। यहाँ पर सेंटर क्या दिया, डायगोनल का O दिया हुआ है, यहाँ पर 90 आ जाएगा, बिकॉज डायगोनल ऑफ अ काइट आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो AC डायगोनल है तो आधा 16 हो जाएगा, BD डायगोनल है तो आधा 16 हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABD फाइंड करेंगे तो बेस BD है और हाइट AO है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD मिलेगा, तो उसको वही एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD होगा, बोथ द ट्रायंगल विल बी सेम। और एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF निकालेंगे हेरॉन्स फार्मूले से, ये 668 दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। सी रीजन क्या डालेंगे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो AO OC BO OD सब क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 32, दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो इन ट्रायंगल ABD AO is perpendicular to BD, AO is perpendicular to BD, that means height and base. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 32, तो 1 टाइम to 8 टाइम, तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD किसको इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD को, दैट इज दोनों हो जाएगा 256। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया मिल गया, एक पार्ट खत्म हो गया, ओके। अब क्या बचा हम लोग को, टेल बचा। टेल क्या है, CEF। टेल क्या है, CEF 668। तो A is 6, B is 6 and C is 8। S निकालेंगे 20/2, दैट इज 10। एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF निकालेंगे हेरॉन्स फार्मूले से, तो 10 - 6 10 - 6 10 - 8, तो दिस क्लियर। ये क्या हो जाएगा, 10 × 4 × 4 × 2, दैट इज 320। और स्क्वायर रूट का मेथड जो मैंने बताया था तुम लोगों को, स्क्वायर रूट का मेथड निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 320 निकलेगा 17.92। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ आवर टेल, नीचे का ट्रायंगल का 17.92। तो जस्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, एक फ्लोर है, इस कंसिस्ट ऑफ 16 टाइल्स।
which are triangular in shape of measurement 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट टाइल्स का जो ट्रायंगुलर शेप में ये 16 टाइल्स है एक फ्लोर में। ओके, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ टाइल्स को पॉलिश करने का है। रेट क्या दिया हुआ है 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 पैसा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो पहले टोटल एरिया निकालेंगे टाइल्स का, उसको मल्टीप्लाई 16 टाइल्स का एरिया निकालेंगे टोटल, इसको हम लोग रेट 50 पैसा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट मिलेगा। तो सोल्यूशन में ए बी सी का वैल्यू है, एस निकालेंगे तो कितना है एस 35 + 28 + 9 डिवाइड बाई 2 दैट इज 36 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ अ वन टाइल दैट इज द एरिया ऑफ अ वन ट्रायंगुलर शेप में एक टाइल देना। तो हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे 36 माइनस 35, 36 माइनस 28 एंड 36 माइनस 9। ओके, तो आंसर क्या आ रहा है √776। तो स्क्वायर रूट मैथड से हम लोग उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो एक टाइल्स का एरिया कितना आ रहा है 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। जिस क्लियर, तो 16 टाइल्स है ना, 16 टाइल्स है ना, तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 88.2। मल्टीप्लाई मत करो, एक साथ करेंगे। ओके, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या रेट दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 पैसा, दैट मीन्स 0.50 रुपीज़ डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा एरिया ऑफ अ टाइल्स मल्टीप्लाई बाय रेट दैट इज़ 50 पैसा। सबको मल्टीप्लाई करो तो कितना रुपीज़ आ रहा है 705.60 रुपीज़ आ रहा है। इट इज़ क्लियर।